हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेके आया हूं जो अभी डेली लेके आ रहा हूं। आप लोग एकदम टेंशन नहीं कीजिए और बस इस क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। देखिए, आपका मैथ का हर वो पॉइंट मजबूत होने वाला है जो आप जैसा सोच रहे हैं। एकदम आपका लास्ट तक पहुंचा के छोड़ूंगा, बस आप साथ मेरे तो चलिए। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में क्या दमदार होने वाला है सो देखिए। कल मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था 1 से लेकर 20 तक का सवाल। आज मैं 21 से स्टार्ट कर रहा हूं। 21 से क्या होगा वो देखिए। 21 से आज स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21। कहा एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय पे पहुंच जाती है। जब 40 से चलती है, कहा कोई व्यक्ति है जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चलती है, राइट। तो चलती है तो वो राइट टाइम पहुंच जाती है, यहां से ठीक समय पे पहुंच जाती है, राइट टाइम पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये सही समय पे पहुंच जाती है, राइट। अब कहता है कि यदि वह अपनी गति को क्या कर ले, 15 किलोमीटर पर आवर कर ले, तो वह 35 मिनट जो है वो लेट हो जाती है। क्या होती है, देर से पहुंचती है, वो लेट हो जाती है। तब आपको क्या करना है, बोला डिस्टेंस क्या होगा। मैं इसके लिए आपको कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। जब डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे डिस्टेंस होगा मैं आपको बता चुका हूं। तो कैसे डिस्टेंस करना है सो आप यहां से देखिए। करना क्या, राइट टाइम है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम है नहीं। अगर यहाँ टाइम रहता तो देखते कि यह पहले पहुंचा है कि बाद पहुंचा है। ये तो बाद लेट है तो ये बाद पहुंचा है। अगर दोनों दो रंग रहता तो जोड़ देते हैं। यहाँ सिंगल है तो सिंगल को ही 35/60 इसलिए लिखते हैं कि घंटा में कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था दोनों चालों का गुणनफल। ये दोनों चाल जो है उसका गुना कर देना है यहाँ से 50, और नीचे में क्या करना है, दोनों को घटा के लिख देना है। जैसे ही घटाएंगे तो ये 40 में से 15 जाएगा, 10 में 5 और 3 में से 1 तो यानी 25 हो जाएगा। देखिए कितना एकदम बहुत ही झकास क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। तो अब यहाँ से सवाल कैसे बनता है उसको देखिए। अगर मैं यहां से काटू 20 से तो 3 बार कटेगा। अब 20 से ये 2 बार में 40 ये हो। अब देखिए यहां से 3 हो गया, 15 गुना 30 और 3 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटते हैं, इसमें 2 5 है, एक 5 से 7 25 35 है, एक 5 से ये 2 हो जाएगा, यानी कि दूरी कितना हो जाएगी, 14 किलोमीटर। आंसर आपका हो गया। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है 14 किलोमीटर आंसर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत ही झकास शानदार चल रहा है, नहीं दिक्कत है तो आपका इसमें होगा कहीं पे एरर होगा, क्वेश्चन में एरर हो सकता है, लेकिन आपका एकदम आंसर झकास आया। हो सकता है कि 15 की जगह पे 25 हो, लेकिन जिस तरह से डाटा दिया हुआ है डाटा के अनुसार आपका 14 किलोमीटर राइट आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि बहुत ही बेहतर। कहा एक बस जो है, क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा 22। अब यहां से हम लोग 22 में टिक लगा देंगे, 22 बाई 21 बन गया 22। देखिए कहा एक बस 3 किलोमीटर लंबी 4 खंड, कहा 4 खंड है, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। तो पहला खंड यहाँ पे बना लेता हूँ, दूसरा यहाँ पे बना लेता हूँ और ये चौथा हो जाएगा। देखिए ये सबकी दूरी जो है 4 किलोमीटर, ये 3 खंड है, 3 किलोमीटर का 4 खंड है। ये भी 3 किलोमीटर का, ये भी 3 किलोमीटर का, ये भी 3 किलोमीटर का, सब 3 किलोमीटर का है। लेकिन अब यहां से जो यहां चला, ये चला पहले 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। देखिए सवाल, दूसरा जो आपको चला 3 किलोमीटर वो चला 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और तीसरा जो चला वो चला आपका 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और चौथा जो 3 किलोमीटर चला वो चला 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपके प्रश्न में पूछा क्या गया, भाई
उस बस की दूरी के लिए औसत गति कितनी थी, मतलब औसत चाल आपसे पूछा। क्या पूछा आपसे? औसत चाल। तो मैंने आपको बता दिया थ्योरी में आपका कि इस तरह से जितनी भी बराबर दूरी हो, 2 दूरी हो, 4 दूरी हो, 5 दूरी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी दूरी हो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस सब का क्या ले लेना है? एलसीएम। मैंने आपको सिखाया था भाई एवरेज चाल निकालने के लिए सब का आप क्या लेंगे? एलसीएम। पता चला एलसीएम तो 60 ही आता है। 10, 20, 30, 60 का एलसीएम 60 ही आता है। तो बारी बारी से 10 में 60 से भाग देंगे, ये 6 आएगा। 20 में 60 से भाग देंगे, ये कितना आएगा भाई? 3 आएगा। 30 से 60 में भाग देंगे, ये 2 आएगा। 60 में 60 से भाग देंगे, 1 आएगा। अब कहा एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, ऐसे पूछा। और जितनी दूरी रहेगा, जितनी बराबर दूरी, किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, 4 बराबर दूरी है इसलिए 4 को लिखेंगे, 3 से कोई लेना देना नहीं, मैंने उसकी लंबाई से नहीं लेना देना है, केवल इक्वल डिस्टेंस कितना है? 4 बार है तो 4 लेंगे। 2 बार इक्वल डिस्टेंस रहेगा 2 लेंगे। उसके बाद जो एलसीएम आता है 100 लिखेंगे। मैं आपका कांसेप्ट दे चुका हूं। उसके बाद ये जो भाग दे दे के लाए सबको जोड़ लेंगे। 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12 जोड़ के यहाँ पे 12 लिख लेंगे और 12 से इस 60 को डिवाइड कर देंगे 5 बार में। 5 चौका 20 और एवरेज स्पीड जो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर और इस तरीके से राइट आंसर। तो 20 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया? यहां से राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितनी बेहतरीन तरीके से आ गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, एकदम शानदार बन रहा। इसी तरह सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब क्या होगा? देखिए कितनी तरह सवाल को हम लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। बस साफ चलिए, देखिए कितनी मजा आ जाएगा आपका। अब हम लोग यहां से चलेंगे कितना? 23 में देखिए क्या करता है। ऐसे बोला एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी कर लेती है। जब वो 80 के स्पीड से चलेगा यहां से, अब 4.5 घंटा चला, मतलब कि 4 गुने समय बराबर ये तो दूरी हो गया। कहा इसी दूरी को जब 4 घंटों में तय करने हो तब बताइए कि स्पीड कितना होगा। नया स्पीड आपसे पूछा कितना होगा, तो नया स्पीड यही हो जाएगा। क्या होगा? 4 से इसको काट देंगे कितना बार में? 20 बार में। और 0 से ये दशमलव चला गया तो क्या होगा आंसर? 45 दूना 90। ये जो स्पीड होगा वो होगा 90 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से राइट आंसर। देखिए कितनी झकास आ गया। तो इस तरीके से सवाल गर्दा बनता है 23। अब हम लोग चलेंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या करता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया 24। देखेंगे यहां से 24 जो है एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। कहा रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है ना। इसका मतलब जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए ये अगर रेलगाड़ी हो गया, ये अगर रेलगाड़ी हो गया, यहां से मान लेता हूं ये अगर रेलगाड़ी हो गया तो इसकी लंबाई कुछ ना कुछ यहां तक है, इसकी लंबाई कुछ ना कुछ यहां तक है। अगर ये प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है, देखिए प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है यहां से लेके यहां तक। अगर ये प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? ये प्लेटफॉर्म को पार, मान लीजिए यहां से यहां तक प्लेटफॉर्म था, तो रेलगाड़ी यहां से लेके यहां तक आ जाएगी। यहां से यहां तक यही रेलगाड़ी यहां से लेके यहां तक। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई ये था, मान लेते हैं p और ट्रेन की लंबाई l।
तो P तो यहाँ रहेगा ही L, इसका मतलब कितनी दूरी तय करेगी, यहां से लेके यहां तक तय करेगी, तब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यानी कि कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई या प्लस अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी, तब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई अगर L हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी L, यही तो आपसे पूछा कि दोनों लंबाई आपस में क्या है, L बराबर P है। उसने बोला ट्रेन की लंबाई भी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों बराबर है, मतलब प्लेट P मतलब प्लेटफॉर्म, L मतलब ट्रेन की लंबाई, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर, तो ये कितनी दूरी तय करेगी, दूरी कितनी तय करेगी, अपनी लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर। तो दोनों दूरी को जोड़ दिए तो दूरी हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कहाँ कितने से चलता है, 90 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन 90 किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/80, तो ये मेरा टाइम हो गया, ये क्या हो गया टाइम, और बोला सेकंड मतलब समय, ये मेरा ये क्या चाल हो गया, चाल के बाद समय से गुणा करेंगे तो समय बोला 1 मिनट में पार कर जाती है, 1 मिनट को सेकंड में बना देते हैं तो 60 सेकंड हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ से 18 से 5 बार में 18 पंचे 90, तो 5 पंचे 25 और 25 छक्का 150, इसका मतलब हो गया 1500 मीटर, ये 12 बराबर 1500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि L बराबर 750 मीटर, आंसर, यही तो आंसर हो गया। अगर ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो भी 750, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछेगा तो भी 750, दोनों का आंसर आप 750 देंगे कि लंबाई ट्रेन की, लंबाई प्लेटफॉर्म की, दोनों की बराबर है। तो ऑप्शन देख लेता हूं भाई, ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से झकास आंसर निकल गया। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25, 25 आ जाइए, देखिए कितना गर्दा सवाल है। 25 बोला एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है। बड़ी अच्छी क्वेश्चन। देखिए कोई भी लंबाई, मैंने अभी तुरंत सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया कि सीखे बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है, कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो पहले अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। यानी ट्रेन की लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई P, इसको इतनी दूरी तय करने में ट्रेन को लगता है 14 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है, 14 सेकंड, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। यानी ट्रेन लंबाई m और ये जो प्लेटफॉर्म लंबाई p, ये p के बराबर दे दिया है कि 50 किलोमीटर है, उससे 50 किलोमीटर नहीं 50 मीटर है, तो 50 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको 14 सेकंड में पार करती है। तो हम पहले ही से जानते हैं कि कोई भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग की दूरी जो है वो पार करती है, तब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब दिया हुआ है 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया, मतलब अपनी लंबाई प्लस 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई 14 सेकंड में पार किया। अब आगे कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, तो प्लेटफॉर्म पर जब कोई खड़ा व्यक्ति रहता है उसको ट्रेन अगर पार करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार कर लिया तो उसको पार कर लिया, मतलब अपनी लंबाई को पार करता है ट्रेन केवल 10 सेकंड। सुनिएगा, जब कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है या उसके बगल में पिलर रहता है उसको पार करता है या पोल रहता है उसको पार करता है या वो जो बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है सीटिंग मोड में हो या स्टैंडिंग मोड में हो उसको पार करता है तो भी अपनी लंबाई पार करता है। वो जो किलोमीटर का पत्थर लाता है उसको भी पार करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है। तो इसका मतलब हो गया अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करता है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करता है कितने में, 10 सेकंड। एग्जाम में कहेगा कुछ और समझना कुछ और। तो जरा गौर से सोचिए, अपनी लंबाई यहाँ 10 सेकंड में, यहाँ बोल देंगे कि यहाँ भी तो अपनी लंबाई 10 सेकंड में, यहाँ अगर लिख देते हैं तो सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म को उसने कितने देर में पार किया। अगर लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल 14 सेकंड में पार की
जबकि दिया हुआ है केवल अपनी लंबाई 10 सेकंड में, तो सिर्फ ये प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में, 14 में से 10 चला गया, 4 सेकंड में पार किया। इसका मतलब यही है, इसका मतलब है ट्रेन 50 मीटर चलता है 4 सेकंड में। इसका मतलब है ट्रेन 50 मीटर चलता है 4 सेकंड में। तो ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, ये लिखेंगे 50/4। ये मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5। तो यहां से देखिए 5 से जब 5 चौका 20, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, तो 20 से एक जीरो कट गया और 2 से यहाँ पे 9 हो गया, यानी कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर ट्रेन क्या हो गई, स्पीड हो गई। देखिए कितना गढ़ा सवाल बन गया। इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा, जब ना समझिएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा सर एक बार और बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा एक बार और बताने का, क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही गंदा था। 45 किलोमीटर, तो आपका आंसर है 25 का डी। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां से देखिए, यहां से अब होगा आप लोगों का 26, 25 क्लियर हो गया। 26 में आइए, कहा एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो लंबाई क्या होगी। जब भी कोई ट्रेन जो है अपनी लंबाई या कोई प्लेटफॉर्म को पार करे या सुरंग को पार करे, किसी को भी पार करेगा, तो अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म का या सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगा। इसका मतलब ये जो L जो है वो और 800 मीटर पुल है, दो पुल है, एक 800 मीटर पुल है, तो इस पुल को पार किया कितने सेकंड में, बोला 100 सेकंड में। तो दूरी बटा टाइम बराबर 4 होता है। इधर से यही ट्रेन एक 400 मीटर 400 मीटर पुल को पार किया कितने में, बोला 60 सेकंड में। यहां भी दूरी बटे समय बराबर 4। तो एक ही ट्रेन की चाल जो होगी वो तो अलग अलग हो नहीं सकती है, तो बराबर होगी, तो यहां से हमने बराबर कर दिया। अब इसको काटा कितना, 20 पंचे 100, अब 20 तिया 60, इस 3 से इसको गुना किया, यहां से 3L और 8 गुना 3 24 और डबल 0, 5 से यह 5L और यहां से 5 चौका 20 यानी 2000, और 3L उधर चला जाएगा तो ये 2L और 2000 इधर आ जाएगा तो 400 और L बराबर यहां से हो गया 200। यानी कि आपका पूछा यहाँ पे क्या पूछा, भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर है। आंसर निकल गया। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर निकल गया। ये हमेशा याद करिएगा कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, तब जाके किसी पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है। मतलब अपनी लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग हो या पुल की लंबाई का योग हो या सुरंग की लंबाई का योग हो, तब जाके करता है। इसलिए अपनी लंबाई और पुल की लंबाई का योग बोला 100 सेकंड में पार करती है, दूरी बट्टा समय बराबर, इधर से भी 4 इधर से भी दूरी बट्टा समय बराबर 4, दोनों चार बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया। अब उम्मीद करता हूं ये भाई 26 का कितना आंसर है, सी में। अब चले आइए नेक्स्ट खटाक से देखिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 27 क्या कहता है उसको देखिए। 27 जो है, कहा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कोई बात नहीं। कहा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो चाल क्या हो जाएगा भाई, चाल क्या होगा किसका, ट्रेन का। ट्रेन की लंबाई 150 है और पुल 500 मीटर लंबा जो है वो एक लंबा पुल है, उसको पार करने में सेकंड समय लेता है 30 सेकंड का। तो इसका मतलब हो गया ऊपर में कुल दूरी है बटा समय बराबर 4। तो 4 क्या निकल गया, 650 बटे 30, तो ये निकल के आ गया मीटर पर सेकंड ना। तो आपको क्या निकल रहा है, कहता क्या है, 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो ट्रेन की प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, तो ट्रेन की लंबाई अपनी 150
और वो जो 370 मीटर प्लेटफॉर्म की ये तो दूरी हो गया। अब चाल क्या होगा ट्रेन का हम यहाँ से निकाल चुके हैं 65/3, यही तो आपका निकल गया और यही आपको प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लगेगा। बस इसको काट दीजिए, ऊपर में कितना हो जाएगा, ये 520 और यहाँ से 65, ऊपर में 3। क्या झकास है। अब देखिए यहाँ से 8 से काटेंगे, यह कट जाएगा 8 से, 8 पंचे 40 का 0 4, 8 छक 48, 4 52 कट गया। यानी समय कितना लगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, ट्रेन को 24 सेकंड लगा। आंसर हो गया इस तरीके से, राइट आंसर आ गया खूबसूरत तरीके से 24 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखता हूं। गंदा सवाल था भाई, खटाखट बन रहा है। अब हम लोग यहां से आएंगे 28। देखिए 28 क्या कहता है उसको देखिए। कहा 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, राइट, और वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई आपको पहले मैं सिखा चुका हूं, जब भी कोई रेलगाड़ी सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, पुल को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस उस पुल का, सुरंग का या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब दूरी कितना हो गया, अगर ट्रेन की लंबाई अगर 800 मीटर हो तो उस सुरंग की लंबाई को हम L मान लेते हैं। तो सुरंग की लंबाई अगर L हो गया तो ये तो दूरी हो गया, दूरी बराबर 4। 4 बोला 78 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 बोला 1 मिनट में पार कर जाती है। 1 मिनट का मतलब होता है 7 सेकंड में बदल दिए। अब काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, 6 का 18, 3 से काटेंगे ये 26 हो गया। अब क्या हो गया, यहां से देखिए ये 26 पंचे 130 और 1 0 यहाँ वाला 1300 मीटर। इसका मतलब 800 प्लस L बराबर 1300। इसका मतलब ये जो सुरंग की लंबाई L होगा, 800 जाके इधर घटेगा, कितना बचेगा 500, यानी 500 मीटर उस सुरंग की लंबाई है। क्या झकास निकला कि नहीं निकला। बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है, बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है। सर तो आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। अब चलता हूं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 समाप्त हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखता हूं, ये कितना नंबर में था भाई, 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट हो गया 29। 29 क्या कहता है उसको देखिए। कहा एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 800 मीटर पुल देखिए, जब भी कोई ट्रेन जो है किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई L और प्लस 800 मीटर लंबा पुल को बोला 100 सेकंड में पार करती है। फिर कहा वही ट्रेन L जो है 400 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करती है, 60 सेकंड में। तो ऊपर दूरी नीचे टाइम, मतलब 4 हो गया। एक ही ट्रेन का अलग अलग चाल होगा नहीं, सेम होगा तो बराबर कर दिए। 20 से 5 बार में और 20 से 3 बार के साथ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से 3L और प्लस 24 100, 5 5L और 2000, ठीक है। तो 12 बराबर यहां से जो होगा, 12 बराबर यहां से 400। इसका मतलब ये जो L बराबर है वो कितना होगा, 200 मीटर आंसर। यानी आपका क्या पूछा भाई, रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लगता है इसका पीछे भी सवाल आ चुका है, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया, क्या दिक्कत है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया कि सवाल तो बन गई, लेकिन टेंशन नहीं लेना, बनाते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन में आता हूं, खटाखट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला यहां से 30। देखिए 30 में क्या बोला उसको सीखिए। कहा 150 मीटर, 30 में बोला 150 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कोई बात नहीं, तो समय लेती है तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना चलेगा, 150 मीटर प्लस 500 मीटर लंबे पुल को,
कोई भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो अपनी दूरी प्लस उस पुल की लंबाई की योग के बराबर तय करेगी। बोला कितने सेकंड में, तो 30 सेकंड में। ऊपर में कितना हो गया 650 बटा 30, ये आपका चाल निकल गई 65 बटा 3। अब कहा कितना 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वही रेलगाड़ी कितना समय लेगी, यानी टाइम पूछा। तो ट्रेन की लंबाई तो 150 है लेकिन 370 मीटर है, ये दूरी हो गया और चाल यहां से 65 बटा 3। तो ऊपर में हो जाएगा आपका कितना 520 और बटे में 65 और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा और ये आपका कितने सेकंड में पार कर लेगी, 24 सेकंड में पार कर लेगी। देखिए कितना झकास आ गया, लगता है ये भी पीछे आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 बार बता दिया, 3 बार आएगा तो 3 बार भी बताऊंगा, लेकिन सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। 30 के बाद हम लोग आ जाएंगे 31। देखिए 31 क्या कहता है, थर्टी वन में आ जाइए। 31 क्या कहता है उसको देखिए कहा 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। तो चल रही है तो बोला 230 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लगे। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया भाई, समय पूछ लिया, मैंने आपको बताया समय पूछ लिया, लेकिन समय बराबर बोला कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे या पुल को पार करे, अपनी लंबाई तो चलेगी प्लस उस जिसको पार करेगी उसके भी लंबाई के योग के बराबर तय करना पड़ेगा दूरी। तो अपनी लंबाई 120, अब पार कराना है प्लेटफॉर्म को तो उसकी लंबाई 230, ये दूरी हो गया। अब बोला इसी को 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो 5 किलोमीटर पर सेकंड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर। अब देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, ये 350, 18 पंचे 90, तो क्या हो गया भाई 5 गुना 5, 18 पंचे 90, एक 5 ये और एक 5 पहले से। तो देखिए एक 5 से काटेंगे ये 35 कटेगा, 7 बचे 35, एक 5 से काटेंगे 0 कट जाएगा 2, यानी आपका कितना सेकंड लग जाएगा, 14 सेकंड लग जाएगा। यानी कि 230 मीटर जो लंबी प्लेटफॉर्म है वह रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, 14 सेकंड लगेगा उसको पार करने में। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो डी में दिया हुआ है 14 सेकंड। तो ये गर्दा सवाल बन रहा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर, देखिए खटखट हम लोग सवाल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या खूबसूरत सवाल है। अब यहां से आ जाइए 32, 32 कितना हो जाएगा, ये 32 होगा। 32 क्या प्यारा सा है उसको देखिए। 32 कहा 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई L, अब बोला 600 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को इतना ही दूरी तय करेगा और यही दूरी बराबर 4 गुने समय। बोला चाल तो 30 मीटर पर सेकंड है, अब भाई इसी दूरी को 30 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो 4 गुने समय हो गया, ये गुना करके कितना हो गया आपका 900। इसका मतलब इस ट्रेन की लंबाई जो होगा 600 जाके घटेगा यानी 300 मीटर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर है। इस ऑप्शन में हो जाके टिक लगा लीजिए भाई, 300 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमेशा याद कीजिएगा अगर लंबाई ट्रेन की अपनी लंबाई और वो जिसको पार करेगी उसके योग के बराबर दूरी तय करेगी, तब जाके उस पुल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी, याद कर लीजिएगा। तो ये आपका बेहतर था और इस तरीके से यहां से सवाल बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट में आता हूं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट कहा 33 बार, बहुत प्यारा सा एकदम गर्दा छुड़ा के सवाल हम लोग बना लेंगे। देखिए कहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो कहा रेलगाड़ी की चाल क्या हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए जब भी रेलगाड़ी की लंबाई L ले लेंगे
और जिसको पार करेगी उसको जोड़ देंगे। पहला 122 को पार करती है मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 17 सेकंड लेती है, राइट। फिर रेलगाड़ी अपनी अब प्लस 210 मीटर लंबे पुल को पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी? 25 सेकंड में। बस वो तो क्या इतना ही करना था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आपका सुनहरा सा आंसर आ जाएगा। 25 से इधर करेंगे तो 25L हो जाएगा, प्लस 25 दूना 50 5, फिर से 25 दूना 50 5 55 5 25 और 5 30 हो गया। अब 17 से करेंगे 0, 17 एकम 17 1, 17 दूना 34 1 35 और यहाँ से 17L बीच में प्लस। अब देखिए यहाँ से 17L इधर आएगा तो 25L में से घटेगा तो ये बचेगा 8L और 30 50 जाके घटेगा तो ये 0 8 और 480 हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितना होगा? 8 6 48 यानी कि 60 मीटर हो गया। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो 60 मीटर है, लेकिन आपको निकालना क्या है? चाल। निकालना क्या है? चाल। तो किसी एक में भाग दे दीजिए, किसी एक में लंबाई को जाए, ये भी चाल है ये भी चाल है। आप 60 यहाँ भी जोड़िएगा तो भी चाल निकलेगा, 60 यहाँ भी जोड़िएगा तो वो भी चाल निकलेगा। तो 60 यहाँ पे रख दीजिए, L का वैल्यू यहाँ पे 60 रख दीजिएगा, ये चाल कितनी हो जाएगी? देखिए L का वैल्यू यहाँ पे 60, तो 60 और ये मिलकर कितना हो जाएगा भाई? 8 6 48। अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से देखिए बहुत ही बेहतर। यहाँ से 4 गलती हो गया यहाँ पे। 350 जब घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, 50 350 घटेगा, ये 0 बचेगा, 7 में से 5 2 घटेगा और 5 का 5 520 ही रहेगा। तो आपका यहाँ से 520/8 हो गया, राइट। और 8 से करेंगे कितना होगा? 8 6 48 हो गया। 48 4 52 होता है, 8 5 40 यानी कि 60 नहीं होगा, यहाँ से 65 हो जाएगा। तो 65 जैसे ही जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 और 1 7 और 275/25। आपसे प्रश्न में पूछा क्या? आपसे प्रश्न में पूछा भाई रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 18/5 हो जाएगी। तो क्या दिक्कत है भाई? 25 से इसको काटिएगा, बोलिएगा 11 बार में कट जाओ ना, कटाक से 11 बार में 275। तो आपका यहाँ से कितना आ गया? 18 11 1 यहाँ से 19 1 आ जाएगा। 5 से काट दीजिएगा, 5 से जैसा ही कीजिएगा ये 39.6 जो है वो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखिए आपके ऑप्शन में है या नहीं है? 39.6 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत तरीके से बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल को आप गर्दा छुड़ा के बना देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बनाते चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा वो 34। में आ जाइए। 34 क्या कहता है उसको देखिए। आजा भाई, भागता कहाँ है। का एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में कर लेती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में कर लेती है। बोला रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ये भी उसी टाइप का है। रेलगाड़ी की लंबाई L मान लेंगे भाई, 162 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करता है 18 सेकंड में। फिर का रेलगाड़ी की लंबाई L और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है 15 सेकंड में। हो गया। 3 से काट दीजिए, 6 बार में 3 से काटिएगा 5 बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 5L, 5 से काट कर लीजिएगा ये 810 हो जाएगा। 6 से कीजिएगा 6L और 12 6 72 720। अब देखिए जरा जाके ये 5L इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 6L में से 5L घट जाएगा तो 1L बचेगा और 720 घटेगा तो 90 बचेगा। 720 अगर इसमें से घटेगा, 11 में से 2 गया 9 और ये 8 में से 7 में 7 या 90 बचेगा। लंबाई कितना निकल गया? 90 मीटर। किसका? ट्रेन का। बोला क्या निकलना है भाई? बोला रेलगाड़ी की चाल। तो क्या करें? कहीं पे रख देंगे, तो इसी डाटा में रख दीजिए भाई। L का वैल्यू कितना? 90। तो अब यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपका स्पीड है, ये दोनों क्या है? आपका स्पीड है। इस दोनों में से किसी में भी L का मान रख देंगे, आंसर आएगा। तो 90 जैसा ही रखेंगे यहाँ पर, तो 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 210 अब बटा में। तो ये तो मीटर पर सेकंड हो गया ना, लेकिन आपको बनाना है क्या?
आपको बनाना है किलोमीटर पर आवर में, 18 बटे 5 से गुना। तो 15 कीजिएगा तो 15 एकम 15, 21 में से 15 जाएगा 6 जीरो, अब 15 चौका 60 हो गया। आप गुना कर लीजिए यहाँ से 18 चौका 72 का 2 बचा 7 और 18 7 25, इस तरीके से। अब बट्टा में 5 से इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। जैसा ही आप भाग देंगे 5 से तो 50.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत तरीके से आंसर आ रहा है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और आपका आंसर खट खट आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 34 के बाद 35 खटखट सवाल हम लोग गर्दा छुड़ा के आज बना रहे हैं। देखिए कितना बेहतर तरीके से जा रहा है। अब हम लोग चलेंगे 34 तो कंप्लीट कर लिया भाई। अब चलेंगे 35। देखिए 35 क्या कहता है उसको सीखिए। कहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे वाले पुल को 21 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर लेती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब भी कोई रेलगाड़ी अपनी एल जो है वो 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म और कोई लंबाई एल जो है, ट्रेन की लंबाई एल जो है 240 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, कहा 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड में पार करती है और 240 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करती है कितने में, 18 में। ये दोनों पुल है भाई, दोनों को पार करती है। तो एक 21 सेकंड में, एक 18 सेकंड में। मैंने लिख दिया, ख्याल तो दोनों बराबर होगा। तो 3 से काटेंगे 7 या 21, 3 से काटेंगे 6 3 18 कटेंगे। अब तो कटेगा 6 से करेंगे यहाँ पे 6L और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6L अब प्लस 1800। 7 से करेंगे 7L अब प्लस 0 7 चौका 28 2 14 2 16। तो ये 6L उधर जाके क्या होगा L और ये घट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा, यहाँ पे 7 120। यानी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर निकल गई। अगर ट्रेन की लंबाई पूछती तो भाई ठीक है भाई आंसर तो आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा क्या भाई, हमसे तो पूछा चाल को यहाँ वैल्यू है एल का मान डालेंगे 120। तो जैसा ही 240 में एल का मान जोड़ेंगे 120 तो ट्रेन की लंबाई क्या निकलेगी 120। 120 यानी 360। आ चुकी ये 18 है तो मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन किलोमीटर पर आवर 18 से 18 कट गया। 5 से जैसा ही करेंगे तो ये 72 किलोमीटर पर आवर होता है। 5 से भाग देंगे 72 पंचे 360 होता है। देखिए ऑप्शन देख लेता हूं भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल गया। अब चले आता हूं 36 पे। देखिए कितना खूबसूरत झकास आंसर बन रहा है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर सवाल समझ में आता होगा, अच्छे से बन रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा सर मैं बेहतर तरीके से सीख रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ से कहा उसको देखिए, सवाल आपसे पूछा, देखिए कितनी बेहतर सवाल है उसको देखिए। 35 के बाद हम लोग 36 पे आ जाएंगे। 36 का उसको देखना हूँ। 36 में कहा 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में वह कितने सेकंड लेगी, ये आपसे पूछा। कहा 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर रेल पटरी पर खड़ी किसी 170 मीटर लंबी, यानी रेलगाड़ी जो है दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितनी समय लगेगी, तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी तो पार कर जाएगी। तो एक जो पार करेगी उसकी लंबाई 110 है, जो खड़ी है उसकी लंबाई 170 है, ये तो दूरी हो गया और 4 से डिवाइड कर देंगे 60 से, ये मीटर पर सेकंड बना लेंगे 5/8, यही तो समय लगेगा और यही खूबसूरत समय लगेगा। देखिए कितना आंसर आ जाता है 280। ठीक है, नीचे में यहाँ पे 60 कर दीजिए और 5 है, ऊपर में 18। क्या अब ये 0 से 0 कट गया और 6 से ये 3 बार भी कट गया, तो कितना हुआ भाई 8 से 24 2 3 दूना 6 और 2 8 84/5। इसका मतलब क्या हो गया भाई 5 से ये हो जाएगा 16.8 किलो
16.8 सेकंड लगेगा पार करने में, क्योंकि आपको तो टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा 16.8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या खूबसूरत आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं करना है, जब भी किसी को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उसकी लंबाई को जोड़ दीजिए, उतनी दूरी तय करा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट, 36 के बाद 37। अब हम लोग यहां से चलेंगे 37, 36 के बाद 37, 37 में कहा 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है दूरी। तो कोई 500 फीट लंबी गाड़ी और 700 फीट लंबी प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दूरी तो इतना ही तय करेगी तब पार करेगी। बोला ये 10 सेकंड में पार करती है, और ये कितना हो जाएगा? तो दूरी बट्टा समय बराबर 4, ये हो गया 7 और 5 1200 और बट्टा में 10, ठीक हो गया। तो आंसर कितना निकल गया भाई? 120 फीट और 120 फीट पर सेकंड, 120 फीट पर सेकंड आपका आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए खूबसूरत तरीके से आंसर खट खट निकल रहा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखता हूं। अब हम लोग यहाँ 37 के बाद यहां से 38 में देखिए 38 में बोला कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो और 87 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगे? फिर यहां भी वही बात किया, समय पूछा। तो भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है? 73, और पुल की लंबाई कितनी है? 87, और चाल क्या है? 60। इसको मीटर पर सेकंड में बना दीजिए, तभी तो समय निकलेगा ना। तो ऊपर वाला कितना हो गया? 7 3 10, 8 7 15 1 16, और नीचे में यहाँ से 60 गुने 5, ऊपर में 18 चला गया, 0 से 0 कट गया और 6 से यह 3 हो गया। तो 16 गुना 3 48 और बट्टे में 5, 5 से करेंगे कितना होगा? 9.6, 9.6 सेकंड में उस पुल को पार कर लेगा। उस पुल ही है ना, हाँ, लंबे एक पुल को पार करने में 9.6, लेकिन आंसर वाइज में नहीं दिया हुआ, आंसर तो 4.8 ही दिया हुआ है, लेकिन नहीं होगा आंसर, आंसर होगा 9.6 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा। अब नेक्स्ट पे आता हूं, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे आइए 39, 39 में बोला 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। कोई बात नहीं है, 55 सेकंड लेती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? ये आपसे पूछा। कुछ नहीं है, बहुत ही बेहतर। देखिए 200 मीटर, पहले तो 200 मीटर लंबी ट्रेन, लंबाई ट्रेन है, पुल को पार करके पुल की लंबाई को एल मान लीजिए ना, ये दोनों दूरी तो होगा ही। उसके बाद 4 4 बोला 36 किलोमीटर पर आवर से चलता है, मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, ये 4 हो गया। कितनी सेकंड में पार करती है भाई? 55 सेकंड में पार करती है। 55, ये 18 गुना 36 2, ये कितना? 5 गुना 10, यानी 550। कितना हो जाएगा? 550, 550 मीटर। अब यहां से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा? लंबाई कितना? 200 उधर जाएगा तो लंबाई जो पुल की होगी 350 मीटर। यही तो सुनहरे अक्षरों से आंसर आ जाएगा। क्या आया आंसर? कितना मजा आ गया काट के, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आंसर। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट खूबसूरत सा क्या कहता है उसको देखता हूं। देखिए खूबसूरत सा आंसर नेक्स्ट 40 देखिए 40 में क्या कहा? बोला 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा ना, समय पूछा ना, तो दूरी कितना होगा? रेलगाड़ी 270 है भाई, अब पुल किसको पार करना है? 180 को, तो दूरी तो दोनों जुटेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी।
अब बोला कितने की स्पीड से, 36 से, तो 5/18 कर दीजिए मीटर पर सेकंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0, 5 और 2 1 3 1 4 और बटा में 18 गुना 36 2 5 गुना 10, तो कितना सेकंड लग गया भाई? 45 सेकंड लग गया। देखिए कितना प्यारा सा आंसर निकल गया। देखिए कितना खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और जिन लोगों को भी बेहतर लगता हो और अच्छा लगता हो, अपने सर आपने कमाल कर दिया बता करके, इससे पहले मुझे इससे पहले मिला होता तो मैं कुछ और कर जाता, जरूर लाइक कमेंट करना ना भूलेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मैं मिलता हूँ इसी तरह के जोशीला क्वेश्चन लेकर के, और आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।